Hi everyone, welcome to my YouTube channel Learning Activities with RM Only Learning Nothing Else। हमने प्रीपोजिशन के टॉपिक शुरू कर रखे हैं और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए फिर से नए प्रीपोजिशंस लेकर आया हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। स्टार्ट एंड लर्न समथिंग न्यू। प्रीपोजिशन से शुरू कर रखे हैं। प्रीपोजिशन में आज का हमारा पहला प्रीपोजिशन है एक्ट। एक्ट जिसका अर्थ होता है निकट या की तरफ। एट प्रीपोजिशन निकट या की तरफ का अर्थ देने वाले वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सी इज स्टैंडिंग, she is standing at the gate। at the gate तो यहाँ at प्रीपोजिशन का अर्थ नियर के रूप में हुआ है, यानी पास निकट के अर्थ में at प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। she is standing at the gate, वह गेट के निकट खड़ी है, वह गेट के पास खड़ी है। ओके, यहाँ at नियर के रूप में एट का प्रयोग हुआ है। एक देखिए की तरफ, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं की तरफ। की तरफ का अर्थ देने वाले हिंदी वाक्यों के लिए भी एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे की तरफ, जैसे मैं कहूं लुक एट द ब्लैक बोर्ड। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। लुक एट मतलब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। ठीक है, दूसरा जो रूल है एट प्रीपोजिशन का वो है एट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस टाइम, यानी समय को अभिव्यक्त करने के लिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस टाइम। एज एग्जाम्पल लेते हैं, एक समझते हैं कि शी विल कम एट 4 PM। She will come at 4 PM। वह शाम को 4 बजे आएगी। तो समय को एक्सप्रेस करने के लिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसी वाक्य को इस प्रकार लिखिए कि she will come at 5 AM। She will come 5 AM और यहाँ मंडे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ समय जो है टाइम बच्चे को अभिव्यक्त करने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। और ऑन के प्रयोग में मैंने आपको बताया था कि फॉर द नेम ऑफ डे वी यूज ऑन। इस प्रकार ये हो जाएगा शी विल कम एट 5 PM ऑन मंडे। नेक्स्ट जो यूज है एट का, एट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्राइस, रेट एंड स्पीड। प्राइस
रेट एंड स्पीड, इसको बोलते हैं कीमत, रेट को बोलते हैं दर और स्पीड को बोलते हैं चाल की दर यानी गति। एट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्राइस, रेट एंड स्पीड। एट का प्रयोग कीमत, दर और चाल की दर को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एज इस कंसेप्ट का, इस रूल का हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे पहला देखते हैं, ही गॉट दैट बुक एट RS50। He got that book at RS50। तो यहाँ ये जो प्राइस है RS50 को दर्शाने के लिए हमने एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। यहाँ ये प्राइस शो कर रहा है, कौन कर रहा है? एट प्रीपोजिशन। दूसरी जो है रेट, मिल्क सेल्स एट RS30 लीटर। यहाँ ये रेट जो है मिल्क की एट प्रीपोजिशन से पता चल रही है, तो यहाँ एट प्रीपोजिशन रेट तक दर्शा रहा है, यहाँ कीमत, यहाँ दर। और तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं स्पीड का, स्पीड गति का। तो देखिए इसका एग्जाम्पल है कि दैट ट्रेन इज रनिंग, द ट्रेन इज रनिंग एट 60 किलोमीटर्स एन आवर। यहाँ एट प्रीपोजिशन क्या कर रहा है? स्पीड दर्शा रहा है ट्रेन की। क्या दर्शा रहा है? स्पीड। तो स्पीड के लिए हम किसका प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यूज देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं प्रीपोजिशन एट का। नंबर 4, टू एक्सप्रेस एज एंड स्टेज, यानी उम्र और स्टेज यानी अवस्था या चरण। टू एक्सप्रेस एज एंड स्टेज एट इज यूज्ड, एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एज एग्जाम्पल लेते हैं, ही डाइड एट द एज ऑफ 65, एज का। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि दे लेफ्ट the college, they left the college at 25। अब यहाँ इन एग्जाम्पलों में एट प्रीपोजिशन किसकी अभिव्यक्ति कर रहा है? एज और स्टेज की। अब नेक्स्ट पांचवा रूल देखिए एट प्रीपोजिशन का कि एट ए टाइम, यानी एक समय के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एट ए टाइम एक फ्रेज है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि टू टीम्स कैन प्ले एट ए टाइम इन क्रिकेट। Two teams can play at a time in cricket.
क्रिकेट। क्रिकेट में एक बार में 2 टीमें खेल सकती है। तो ये है एट के रूल्स और एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अंडर। अंडर अंडर का कंसेप्ट क्या है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे हो, एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे हो और उनकी सतह एक दूसरे को संपर्श नहीं करती है, तब हम अंडर का प्रयोग करते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे हो और उनकी सतह संपर्श नहीं करे तो अंडर का यूज होता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे हो और उनकी सतह संपर्श नहीं करे तो हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? अंडर। और अंडर का शाब्दिक अर्थ होता है नीचे। एग्जाम्पल देखिए कि द ट्रेवलर्स यानी यात्री, द ट्रेवलर्स वर स्लीपिंग अंडर द ट्री, यानी यात्री पेड़ के नीचे सो रहे थे। अब नीचे सो रहे थे पेड़ के, लेकिन पेड़ को संपर्श, उन दोनों का टच कनेक्शन नहीं हो रहा था। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल से समझिए कि द कैट वाज सिटिंग अंडर द टेबल। द कैट वाज सिटिंग अंडर द टेबल। अब टेबल के नीचे बैठी थी कैट, लेकिन वो छू नहीं रही थी टेबल को, नहीं टेबल उसको छू रही थी। जब इस तरह से कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे हो और वो न छुए एक दूसरे को, तब हम अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल है कि अंडर का प्रयोग अधीन के अर्थ में होता है। अंडर का प्रयोग अधीन के अर्थ में, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट। अब प्रशासन अधीन होता है किसके? गवर्नमेंट के, सरकार के। और तीसरा जो कंसेप्ट है, रूल है अंडर का, वो देखते हैं कि अंडर का प्रयोग लेस देन यानी से कम के अर्थ में होता है। अंडर का प्रयोग लेस देन यानी से कम के अर्थ में होता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे कि शी वाज अंडर एज। शी वाज अंडर एज यानी उसकी उम्र कम थी, किससे कम जरूरत थी उससे उसकी उम्र कम थी। तो लेस देन से कम के अर्थ के लिए हम अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। लेस देन से कम के लिए, जैसे शी वाज अंडर एज। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं अंडर का,
अंडर का नेक्स्ट रूल है कि अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का अर्थ होता है के अनुसार, अंडर अकॉर्डिंग टू के अनुसार के अर्थ के लिए अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एज एग्जाम्पल से समझिए सही कि द पुलिस arrested the terrorist. The police arrested the terrorist under the warrant of the court. The police arrested the terrorist under the warrant of the court. यानी कोर्ट के वारंट के अनुसार, according to the warrant of the court, the police arrested the terrorist. तो अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग अकॉर्डिंग टू के अर्थ के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बीनीथ। बीनीथ का अर्थ भी नीचे होता है, बीनीथ का अर्थ भी नीचे होता है। और अंडर और बीनीथ का प्रयोग आप बिना किसी अंतर के कर सकते हैं। विदाउट एनी डिफरेंस यू कैन यूज अंडर एंड बीनीथ। जैसे मैं कहूं कि ही वाज सिटिंग बीनीथ का अर्थ होता है नीचे। एग्जाम्पल, ही वाज सिटिंग बीनीथ द ट्री। अब यहाँ आप अंडर का यूज भी कर सकते हैं, अंडर का यूज भी कर सकते हैं। तो अंडर एंड बीनीथ आर यूज्ड विदाउट एनी डिफरेंस, बिना किसी अंतर के हम बीनीथ और अंडर का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ही was sitting beneath the tree or under the tree. Both sentences have same meaning. No difference between beneath and under. Next हमारा preposition है underneath. underneath जिसका अर्थ भी होता है नीचे। लेकिन अंतर क्या है? देखिए, हम अंडर का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे हो और वो संस्पर्श ना करे, न छुए, तब हम अंडर का प्रयोग करते हैं। और बीनीथ और अंडर सिमिलर है इन यूज। अंडरनीथ क्या है? जैसे ये हाथ है, ये इसके ऊपर की सतह है और ये इसके नीचे की सतह है। यानी ऊपर की सतह नहीं, नीचे की सतह को हम बोलते हैं अंडरनीथ। अंडरनीथ नीचे की सतह जो होती है उसको बोलते हैं अंडरनीथ। ये ऊपर है और ये इस हाथ का अंडरनीथ पार्ट है, यानी नीचे का पार्ट है। यानी ये अंडरनीथ लेयर के रूप में काम करता है, लेयर के रूप में अंडरनीथ काम करता है। जैसे मैं कहूं कि ही वाज वेयरिंग ए शर्ट अंडरनीथ हिज कोट, वह कोट के नीचे एक शर्ट पहना हुआ था। तो अब क्या हुआ? देखिए, जो उसके स्किन है, स्किन के ऊपर टच हुआ, क्या हुआ है? शर्ट है। और शर्ट के जो है ऊपर लेयर की तरह आ गया उसका कोट। तो इस प्रकार आप एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से अंडरनीथ के प्रयोग को समझ सकते हैं। ही वाज वेयरिंग ए शर्ट underneath his coat। यहां हम अंडर और बीनीथ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहां हमें अंडरनीथ का ही प्रयोग
करना पड़ेगा, देन द सेंटेंस विल बी ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है विथ। विथ का मीनिंग होता है साथ, साथ में, और किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल के द्वारा कार्य करने के अर्थ में। विथ का अर्थ होता है साथ में, और किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल, यंत्र या औजार के द्वारा हम कोई कार्य करते हैं तो हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, पहला कंसेप्ट है साथ में, जैसे आई लिव विथ माई फैमिली, आई लिव विथ माई फैमिली, ये अपना प्रीपोजिशन है विथ। आई लिव विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ में रहता हूं। इस कंसेप्ट के लिए, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं विथ का, आई लिव विथ माई फैमिली। ओके, नेक्स्ट जो है किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल के द्वारा कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए हम विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एज एग्जांपल से समझिए, ही कट्स द मैंगो, ही cuts the mango with a knife, he cuts the mango with a knife। अब वह आम काटता है, किसके द्वारा? नाइफ के द्वारा। तो यहां हमने किसका प्रयोग किया? विथ प्रीपोजिशन का, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट और टूल का जब हम प्रयोग करते हैं किसी काम को करने के लिए तो विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एग्जांपल देखिए इसका, he writes with a pen, he writes with a pen। यहां विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ पेन के लिए, ए पेन के लिए। तो यहां भी एक इंस्ट्रूमेंट या टूल जहां भी यूज हम करते हैं उस सेंटेंस में हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रीपोजिशन, विदाउट। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है विदाउट। तो विदाउट का अर्थ होता है के बिना, के बिना, या सिवाय, या छोड़कर, ये अर्थ है। विदाउट के अर्थ है के बिना, सिवाय या छोड़कर। जैसे एग्जांपल देखिए कि वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। पानी के बिना, या हम पानी के सिवाय या पानी को छोड़कर, अगर पानी को हमसे अलग कर दे तो वी कांट लिव, इसलिए वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। दूसरा एग्जांपल देखिए, वी कैन नॉट सी विदाउट आईज, आंखों के बिना हम देख नहीं सकते। और वी कैन नॉट हियर विदाउट ईयर्स, कानों के बिना सुन नहीं सकते। और वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो विदाउट का प्रयोग हम के बिना, सिवाय या छोड़कर जहां शब्द आते हैं हिंदी के वाक्यों में, वहां हम विदाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग भी करते हैं। अब देखिए विदाउट के लिए भी कुछ फ्रेज है जो कॉमन में यूज होती है। जैसे हम कहते हैं विदाउट डिले, विदाउट डिले सुन शीघ्रता के लिए इसका प्रयोग
किया जाता है। इसी प्रकार विदाउट डाउट का प्रयोग हम सर्टेनली यानी निश्चितता के लिए करते हैं। किसका प्रयोग? विदाउट डाउट सर्टेनली निश्चित के लिए, और विदाउट डिले सुशीघ्रता के लिए विदाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स ये ऐसे शब्द हैं जिनके प्रयोग में बहुत सारे लर्नर्स, स्टूडेंट्स या बिगिनर्स कंफ्यूजन उनको पैदा होती है इनका प्रयोग करने में, बिसाइड और बिसाइड्स के प्रयोग में। तो यहाँ मैं आपको रूल और एग्जाम्पल सहित बताऊंगा कि आप इनका डाउट किस प्रकार क्लियर करें। बिसाइड का अर्थ होता है समीप या निकट। इसको हम बाय द साइड ऑफ। बिसाइड का अर्थ होता है समीप, निकट, और बाय द साइड ऑफ के अर्थ में बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। और बिसाइड्स का अर्थ होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू के अतिरिक्त या छोड़कर के अतिरिक्त या छोड़कर। बिसाइड का अर्थ होता है समीप या निकट, और बिसाइड्स का अर्थ होता है इन एडिशन टू। अब देखिए इन एडिशन टू का अर्थ होता है अतिरिक्त। अब बिसाइड में देखिए ये एस जो है ये अतिरिक्त लगा हुआ है, बिसाइड में नहीं है, बिसाइड इसमें एस अतिरिक्त लगा हुआ है। इसी से आप इसका अर्थ समझो, बिसाइड में अतिरिक्त नहीं है एस, और बिसाइड्स में एस इन एडिशन टू यानी अतिरिक्त लगा हुआ है। तो इसी से आप इसके अर्थ को समझे। और अब देखिए आप बिसाइड और बिसाइड्स के एग्जाम्पल। द boy was sitting beside his mother. The boy was sitting beside his mother. लड़का अपनी माँ के पास बैठा था, माँ के निकट बैठा था। यहाँ beside का अर्थ नियर के रूप में हुआ है, पास के रूप में हुआ है। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आसानी से। द बॉय वाज सिटिंग बिसाइड हिज मदर। लड़का अपनी माँ के पास बैठा था, निकट बैठा था। और अब देखिए बिसाइड्स का प्रयोग। बिसाइड्स का एग्जाम्पल देखिए। बिसाइड्स प्रियंका, besides Priyanka, all the girls were present in the class. Besides Priyanka, all the girls were present in the class. अब बिसाइड्स का अर्थ क्या है? के अतिरिक्त। अब प्रियंका के अतिरिक्त ऑल द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, कक्षा में उपस्थित थी। प्रियंका को छोड़कर, प्रियंका के अतिरिक्त सारी लड़कियां क्लास में उपस्थित थी। तो इस प्रकार के वाक्यों के लिए हम बिसाइड्स प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए। बिसाइड्स English, I know Hindi and Urdu. Besides English, I know Hindi and Urdu. अंग्रेजी के अलावा, अंग्रेजी के अतिरिक्त
अंग्रेजी को छोड़कर आई नो हिंदी एंड इंग्लिश, मैं हिंदी और उर्दू जानता हूं। तो ये एग्जाम्पल है बिसाइड के, और बिसाइड से और बिसाइड का प्रयोग अंडर जितने भी प्रीपोजिशन मैंने आपको बताए हैं, आई होप यू हैव गॉट ऑल ऑफ देम। अब आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो। Thank you for watching this video.